हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम आपको साइंस के क्वेश्चन करवा रहे हैं। आज हम आपको करवाने वाले दोस्तों फिजिक्स के टॉपिक बल एवं गति के नियम। बल एवं गति के नियम से जितने भी क्वेश्चन रेलवे प्रीवियस ईयर में पूछे गए दोस्तों, चाहे वो एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, जेई हो, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको एनसीईआरटी फैक्ट के साथ में करवाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है, तो प्लेलिस्ट में जाके भी आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। इसके पहले जो हमने आपको चैप्टर्स करवा दिए उस सारे चैप्टर की। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर पर 10 किलोग्राम द्रव्यमान को त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा डैश है। दोस्तों, हमको बल की मात्रा के बारे में बताना है और हमको दिया क्या गया है, त्वरण का मान दिया गया है कितना, ये दिया गया है ए बराबर 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और हमको द्रव्यमान कितना दिया गया है दोस्तों, द्रव्यमान हमको दिया गया है एम, ये दिया गया है हमको 10 किलोग्राम। और हम जानते हैं दोस्तों बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है एफ बराबर एम इंटू ए के होता है। द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान कितना है दोस्तों 10 है, त्वरण कितना दिया गया है 2.5 दिया गया है, तो इसको मैं 25/10 लिख लूँ, क्या पॉइंट हटेगा तो ठीक है, 10 से 10 कट गया तो 25 न्यूटन जो है बल निकल के हमारा आ जाएगा। कितना? 25 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जब कोई मोटर तेज चाल से तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक और झुकने लगते हैं। यह उदाहरण गति के किस नियम पर आधारित है? दोस्तों, जब कोई मोटर कार तेज चाल से तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक और क्या होते हैं, झुकने लगते हैं। यह जो उदाहरण है ये गति के पहले नियम पर आधारित है। किस पर? गति के पहले नियम पर। दोस्तों, गति का पहला नियम क्या बोलता है? दोस्तों, गति का पहला नियम, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, यह कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी विराम अवस्था या एक समान वेग की अवस्था में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। मोटर कार में यात्री की बात करें, जब मोटर कार तेज गति से चल रही होती है तो यात्री भी उसी वेग से गतिमान होते हैं। तीक्ष्ण मोड़ पर क्या होता है, जब मोटर कार तीक्ष्ण मोड़ लेती है तो कार का निचला हिस्सा मोड़ के अनुसार बदलता है, लेकिन यात्री का ऊपरी हिस्सा जड़त्व के कारण सीधी रेखा में गति करना चाहता है। ठीक है, इस वजह से हम लोग एक और क्या करने लगते हैं, झुकने लगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होती है। दोस्तों, गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर जो है ये बल के समानुपाती होती है। किसके? बल के समानुपाती होती है। दोस्तों, न्यूटन के गति के दूसरे नियम की यदि हम बात करें तो यह नियम बताता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है, सीधे अनुपात में होता है। मतलब F बराबर क्या होता है, m इंटू ए के होता है, या फिर F बराबर dp/dt के होता है। ठीक है, संवेग p किसी वस्तु की गति का माप है और इसे p बराबर m इंटू v से दर्शाया जाता है। किसके नाम? संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है, इसलिए p बराबर क्या होगा, m इंटू v से दर्शाया जाता है। जितना अधिक बल लगाया जाएगा उतनी ही तेजी से वस्तु का संवेग क्या होगा, बदलेगा। क्या होगा? जितना अधिक बल लगाया जाएगा तो उतनी ही तेजी से वस्तु का संवेग भी क्या होगा, बदलेगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब हम बस में सफर कर रहे होते हैं तो अचानक बस रुकने पर हम आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। ऐसा डैश के कारण होता है। दोस्तों, जब हम बस में सफर कर रहे होते हैं तो अचानक बस के रुकने पर हम आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। ऐसा होता है हमारे शरीर के जड़त्व के कारण। किसके कारण? हमारे शरीर के जड़त्व के कारण ऐसा होता है। दोस्तों, व्याख्या यदि हम देखें, जड़त्व इनर्शिया वह गुण है जिसके कारण किसी वस्तु को अपनी स्थिति को बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है। जब बस रुकती है तो हमारा शरीर जड़त्व के कारण अपनी पूर्व गति बनाए रखता है, जिससे हमें आगे की ओर झूलते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ये कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन तब तक नहीं करती जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो यही क्या है, न्यूटन का प्रथम नियम है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध जड़त्व कहलाता है। बिल्कुल सत्य बात है। वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए जो प्रतिरोध लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध त्वरण कहलाता है क्या? नहीं।
वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण कहलाता है क्या? नहीं। वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध संवेग कहलाता है क्या? नहीं। तो पहला ही वाला क्या हो जाएगा हमारा सही कथन हो जाएगा। दोस्तों, जब हम किसी वस्तु की गति की स्थिति को बदलने का प्रयास करते हैं तो वह वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था में बने रहने का क्या करती है? विरोध करती है। इसी गुण को हम क्या बोलते हैं? जड़त्व कहते हैं या फिर इनर्शिया कहते हैं। त्वरण क्या होता है? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण एक बल है जो दो वस्तुओं को एक दूसरे की ओर आकर्षित करता है। और संवेग क्या होता है? संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग, मतलब P बराबर क्या होता है? m इंटू वी के होता है। ठीक है, ये थे एएलपी के क्वेश्चन। अब टेक्नीशियन में जो क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों उसको देखते हैं। किसी वस्तु को एक क्षैतिज मेज पर गतिशील करने के लिए उस पर किस प्रकार का बल लगाया जाना चाहिए? दोस्तों, यदि किसी वस्तु को क्षैतिज मेज पर गतिशील करना है तो उस पर कैसे बल लगाना पड़ेगा? असंतुलित बल लगाना पड़ेगा। कैसा बल? असंतुलित बल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, न्यूटन के गति के पहले नियम के अनुसार कोई वस्तु तब तक विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था में रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल न लगाया जाए। मेज पर रखी वस्तु पर ऊपर नीचे की दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल और अभिलंब बल बराबर होते हैं, इसलिए वे क्या है? संतुलित है। लेकिन क्षैतिज दिशा में गति कराने के लिए लगाया गया बल यदि घर्षण बल से अधिक है तो यह असंतुलित बल उत्पन्न करता है और वस्तु क्या होती है? चलने लगती है। तो असंतुलित बल लगाया जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिमाण 2.02 इंटू 10 की पावर 20 न्यूटन है तो चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगाए गए बल का परिणाम भी क्या होगा? यही होगा 2.02 इंटू 10 की पावर 20 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है जिसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान परिमाण और विपरीत दिशा में क्या होती है? प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। इसलिए यदि पृथ्वी चंद्रमा पर 2.02 इंटू 10 की पावर 20 न्यूटन का बल लगाती है तो चंद्रमा भी पृथ्वी पर समान परिमाण का बल विपरीत दिशा में लगाएगा। दोनों बलों की दिशा विपरीत होती है परंतु उनका परिमाण क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक नियत बल 4 न्यूटन 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक डिब्बे पर 2 सेकंड की अवधि के लिए कार्य करता है। यदि इसका आरंभिक वेग 2 मीटर प्रति सेकंड है तो इस डब्बे का अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हमको अंतिम वेग v के बारे में बोला है, ज्ञात करना है। हमको दिया क्या गया है दोस्तों? हमको बल दिया गया है 4 न्यूटन, द्रव्यमान का मान दिया गया है 2 किलोग्राम और हमको समय दिया गया है। और हम जानते हैं दोस्तों, हमको अगर अंतिम वेग निकालना है तो हमको त्वरण का मान पता होना चाहिए। तो त्वरण का मान हम निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो F बराबर क्या होता है दोस्तों? F बराबर होता है m इंटू ए के। F का मान कितना है दोस्तों? ये दिया गया है हमको 4 न्यूटन, m का मान कितना है? 2 किलोग्राम और a हमको निकालना है। 2 से 2 काटेंगे दोस्तों तो a का मान कितना निकल के आ जाएगा हमारा? 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये निकल के आ गया। अब हमसे बोला है अंतिम वेग क्या होगा? तो अंतिम वेग निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? v बराबर u प्लस ए टी का यूज कर लेंगे। तो v बराबर क्या होता है दोस्तों? u प्लस ए टी होता है। ठीक है, v हमको निकालना है दोस्तों। u क्या है दोस्तों? u क्या है हमारा? u दिया गया है हमको 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो u का मान कितना है हमारे पास में? 2 दिया गया है। a का मान हमने कितना निकाला? 2 निकाला। 2 प्लस a का मान हमने कितना निकाला? 2 और समय कितना है? 2 सेकेंड है। तो 2 दूनी 4, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6। तो 6 मीटर प्रति सेकेंड जो है हमारा वेग निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार डैश। दोस्तों, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार क्या होता है? प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है और वे जो है 2 अलग अलग पिंडों पर लगती है। प्रत्येक क्रिया की वह समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है लेकिन वे 2 अलग अलग पिंडों पर लगती है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है और वे 2 अलग अलग पिंडों पर लगती है। यही क्या है? न्यूटन के गति का तृतीय नियम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, न्यूटन का तीसरा नियम बताता है कि बल हमेशा युग्म में उत्पन्न होते हैं। यदि कोई व्यक्ति दीवार पर 10 न्यूटन का बल लगाता है तो दीवार भी उस व्यक्ति पर 10 न्यूटन का बल विपरीत दिशा में लगाती है। ये दोनों बल एक दूसरे को रद्द नहीं करते क्योंकि वे अलग अलग पिंडों पर कार्य करते हैं। यही कारण है कि जब नाविक नाव से छलांग लगाता है तो नाव पीछे की ओर क्या होती है? सरकती है। किसके कारण? न्यूटन के गति के तृतीय नियम के कारण। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प न्यूटन के गति के दूसरे नियम के समान है? तो दोस्तों, दूसरा नियम क्या बोलता है? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल से क्या होती है? स्वतंत्र होती है। क्या होती है? स्वतंत्र होती है क्या? नहीं।
किसी गतिमान वस्तु पर लगाया गया बल जो होता है वह त्वरण के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब F बराबर क्या होता है, m इंटू ए के, तो त्वरण के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। किसी गतिमान वस्तु पर लगाया गया बल जो होता है ये त्वरण के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यही है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। दोस्तों न्यूटन के गति का दूसरा नियम बताता है कि किसी पिंड पर लगाया गया शुद्ध बल उसके द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यदि द्रव्यमान स्थिर है तो बल जितना अधिक होगा त्वरण भी उतना ही अधिक उत्पन्न होगा। यह संवेग परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती भी होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 2 न्यूटन का बल m1 द्रव्यमान 8 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण तथा m2 द्रव्यमान 15 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण देता है तो कुल द्रव्यमान कितना होगा यदि दोनों द्रव्यमानों को साथ में बांध दिया जाए तो दोस्तों हम जानते हैं F बराबर क्या होता है दोस्तों, F बराबर होता है m इंटू ए के। ठीक है, पहले कितना था बल हमारा, 2 न्यूटन था। m का मान हमको क्या दिया है, m1 दिया गया है और त्वरण कितना है दोस्तों, 8 है। तो m1 का मान कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों हमारा, ये आ जाएगा 2/8। ठीक है, उसी प्रकार से हम दूसरे का निकाल लेंगे F बराबर m से। F कितना है दोस्तों, 2 ही है। m2 कितना है, m कितना है, m2 ले लेंगे। त्वरण कितना है दोस्तों, ये है 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो m2 हमारा कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 2/15, ये आ जाएगा। अब दोनों को क्या गया, दोनों द्रव्यमानों को हम बांध दिया गया साथ में, तो इसको जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2/8 प्लस 2/15। दोनों का एलसीएम लेंगे दोस्तों, कितना आएगा, 120 आ जाएगा। 120 ले लें क्या, ठीक है। 8 से काटेंगे कितने बार हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 15 दूनी 30, तो 30 हो जाएगा ऊपर, प्लस 15 से काटेंगे 15 8 120, 8 दूनी 16, तो 30 और 16 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 46 और बट्टे में क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। इसको काट देंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 शून्य 23/60। 23/60 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। द्रव्यमान और जड़त्व के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों द्रव्यमान और जड़त्व के संबंध में जो सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा, जड़त्व जो होता है द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जड़त्व क्या होता है, द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जड़त्व किसी वस्तु की वह विशेषता है जो उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। अधिक द्रव्यमान वाली वस्तुओं को गति में लाने या रोकने के लिए अधिक बल चाहिए, यानी जड़त्व सीधे सीधे द्रव्यमान के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल असंतुलित डैश के समानुपाती होती है। दोस्तों संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसकी संवेग परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात जितना अधिक बल लगाया जाएगा वस्तु का संवेग भी क्या होगा, उतनी ही तेजी से बदलेगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक बक्से पर 20 सेकंड तक कार्यरत बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। यह बक्से के वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 15 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। हमको क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ पे बल का मान निकालना है। हम जानते हैं बल F बराबर क्या होता है, m इंटू ए के होता है। ठीक है, और एक चीज हम जानते हैं m का मान कितना है दोस्तों, हमको दिया गया 10 किलोग्राम। और त्वरण क्या होता है दोस्तों, त्वरण जो होता है ये होता है v माइनस यू अपॉन टी, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाई समय के। अंतिम वेग कितना है दोस्तों हमारे पास में, ये दिया गया है 15 सेकंड। तो यहाँ हम डायरेक्ट पहले लिख लेते हैं v माइनस यू अपॉन टी, यही क्या होता है, त्वरण होता है। मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाई समय के। अब यहाँ मान रख देते हैं हम 10, अंतिम वेग कितना है दोस्तों 15, प्रारंभिक वेग कितना है दोस्तों 5, और समय कितना दिया गया है हमको, 20 सेकंड दिया गया है। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 15 में से 5 गए 10 और बट्टे 20। अब इसको काट देते हैं, 10 दूनी 20, 2 से काट देते हैं 5 बार में, तो बल कितना निकल के आ जाएगा, 5 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक नियत बल F 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक बक्से पर 2 सेकंड के लिए कार्य करता है। यदि वस्तु का वेग 6 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 10 मीटर प्रति सेकंड कर दिया जाए तो बल का मान हमको बताना है। ठीक है, अब बल बराबर वही दोस्तों, F बराबर m इंटू ए के। m का मान कितना है 10 और a हमने बताया क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय समय। अंतिम वेग कितना है 10, प्रारंभिक वेग कितना है 6, 10 में से 6 गए कितना बचा 4, 4 बटे समय कितना है 2 सेकेंड।
2 से काटेंगे 2 बार में, तो 2 दहाम 20, 20 न्यूटन जो है हमारा बल का मान निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर एक नियत बल 4 सेकंड तक कार्य करता है और इसका वेग 8 मीटर प्रति सेकंड से 12 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। लगाए गए बल का परिमाण। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, F बराबर m इंटू ए के। m का मान कितना है हमारे पास में, ये दिया गया 2 किलोग्राम। ए का मान क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग 12, प्रारंभिक वेग 8, 12 में से 8 जाएंगे कितना बचेगा, तो ये बचेगा 4, और समय कितना है 4 सेकंड है, 4 से 4 कट जाएगा, तो एफ का मान कितना निकल के आ जाएगा, 2 न्यूटन निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हमारा इसका हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यदि 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पर त्वरित करने के लिए F1 बल की आवश्यकता होती है और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पर त्वरित करने के लिए F2 बल की आवश्यकता होती है, तो कौन सा कथन सत्य है? हमको सत्य कथन बताना है दोस्तों। हम जानते हैं बल F बराबर क्या होता है दोस्तों, F बराबर होता है m इंटू ए के। m का मान कितना है पहले वाले के लिए, ये है 5 किलोग्राम। त्वरण कितना है 10, तो F का मान कितना निकल के आ गया, 50 न्यूटन निकल के आ गया। अब उसी प्रकार दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, ये F1 का मान निकल गया। F2 क्या, F2 बराबर वही कर लेंगे, F2 बराबर m इंटू ए के। m का मान कितना है, ये 10 किलोग्राम है। a का मान कितना है, 12 है, तो कितना निकल के आ जाएगा, 120 न्यूटन। तो ये बताइए F1 जो है ये F2 से कम है कि ज़्यादा है, कम है, मतलब F1 का मान जो होगा वो F2 से क्या होगा, कम होगा। तो F1 का मान F2 से कम किस में दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर सी में। F2 का मान क्या है, अधिक है किससे, F1 से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। F2 बड़ा है किससे, F1 से, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वस्तुओं को अपनी विराम अवस्था या एक समान गति में परिवर्तन का विरोध करने की प्राकृतिक प्रवृत्ति क्या कहलाती है? वस्तुओं की अपनी विराम अवस्था या एक समान गति में परिवर्तन का विरोध करने की प्राकृतिक प्रवृत्ति जो है ये जड़त्व कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है, जड़त्व कहलाती है। जड़त्व की यदि बात करें दोस्तों, जड़त्व वस्तु की वह विशेषता है जिसके कारण वह अपनी वर्तमान अवस्था विराम या एक समान वेग में बनी रहती है। यह गुण सीधे द्रव्यमान पर निर्भर करता है, इसलिए अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु में अधिक जड़त्व होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब एक नाविक पिछली पतवारों से कूदता है तो नाव पीछे की ओर गति करती है। यह गति के किस नियम पर का उदाहरण है, तो ये है गति के तीसरे नियम का उदाहरण, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया, यही क्या है, न्यूटन के गति का तृतीय नियम है। बात करें न्यूटन के गति के तृतीय नियम के बारे में दोस्तों, तो नाविक नाव पर आगे की दिशा में बल लगाता है, ये क्रिया है, और नाव विपरीत दिशा में समान बल लगाती है, ये क्या है, प्रतिक्रिया है। इसी कारण नाव पीछे की ओर गति करती है। यही सिद्धांत रॉकेट और जेट प्रणालियों में प्रयुक्त होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। संवेग का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों, संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, ये होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड जो है संवेग का मात्रक होता है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला ही करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब ये कैसे होता है, हम जानते हैं संवेग बराबर क्या होता है, संवेग p बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग क्या होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या है दोस्तों, किलोग्राम, और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, यही होता है। तो क्या हो जाएगा, ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड को करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। v वेग से गतिमान m द्रव्यमान की किसी वस्तु का संवेग p क्या होगा, तो p बराबर क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान इंटू वेग। तो द्रव्यमान इंटू वेग किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों संवेग जो है वस्तु की गति का माप है और इसे सीधे द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग के होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गति के प्रथम नियम को निम्न में से क्या कहा जाता है दोस्तों, गति के प्रथम नियम को हम क्या बोलते हैं, तो जड़त्व का नियम कहते हैं गति के प्रथम नियम को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों न्यूटन का पहला नियम कहता है कि कोई वस्तु अपनी विराम या एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना कार्य करे। यह वस्तु के जड़त्व को दर्शाता है, इसलिए इसे जड़त्व का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बल का एसआई मात्रक क्या है, तो दोस्तों बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन जो है ये बल का एसआई मात्रक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बल का एसआई मात्रक दोस्तों न्यूटन है। 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्रदान करता है, और 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 10 की पावर 5 डाइन के होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 10 की पावर 5 डाइन के। क्लियर है दोस्तों?
तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।